Dear students, today we are continuing our chapter 2 migration. The topic is consequences of migration. प्रवास के परिणाम कौन कौन से होते हैं? तो दे आर फोर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द माइग्रेशन: इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, डेमोग्राफिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। तो प्रवास के चार परिणाम हुए। आर्थिक परिणाम, इसको कहेंगे हम जननांकीय परिणाम, इंग्लिश में कहते हैं डेमोग्राफिक। थर्ड है सोशल या सामाजिक परिणाम। फोर्थ है इन्वायरमेंटल या पर्यावरणीय परिणाम। अब बात करते हैं शुरुआत में इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। इट कैन बी डिवाइडेड अमंग द टू पार्ट्स: पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज एंड सेकंड इज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज. Positive consequences are two: remittances and the green revolution. These are the main keywords by which you can learn the topic or answer. तो जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज माइग्रेशन जो है कई तरह से पूछा जाता है, तो डायरेक्ट पूछेंगे इकोनॉमिक राइट अबाउट द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज माइग्रेशन, और करके क्वेश्चन आता है रेमिटेंसेज सेंड बाय द माइग्रेंट्स वर्क एज लाइफ ब्लड फॉर द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। कि जो रेमिटेंसेज, जो पैसा, जो हुंडियाँ भेजी जाती है माइग्रेंट्स की तरफ से, विदेशों से जो लोग हमारे यहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से जो पैसा भेजा जाता है वो जीवनदायी रक्त की तरह काम करता है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। सिद्ध कीजिए। और क्वेश्चन में ऐड करके भी जाता है कि जो रेमिटेंसेज सेंड किए जाते हैं हमारे देश में विदेशों से, उनका जो उपयोग है वो किन किन कामों के लिए करते हैं। 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन बना करके ऐड कर देता है। तो इसके पॉजिटिव जो इम्पैक्ट थे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में वो 2 थे, एक रेमिटेंसेज, दूसरा था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये अलग से क्वेश्चन आता है आपका रेमिटेंसेज वाला। तो रेमिटेंसेज होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जो माइग्रेंट्स होते हैं वो अपने परिवार वालों के लिए क्या भेजते हैं, रेमिटेंसेज भेजते हैं, पैसा भेजते हैं, हुंडियाँ भेजते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए। और उसका जो उपयोग है वो अपने खाने पीने की वस्तुओं के लिए या रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड डेब्ट्स के लिए करते हैं। अगर कोई कर्ज़ा लिया है किसी ने तो उस कर्ज़े को चुकाने के लिए करते हैं, या किसी का कोई गंभीर कोई बीमारी है उसका इलाज कराने के लिए करते हैं, शादी वगैरह जो है उसको कराने के लिए करते हैं, बच्चों की हायर एजुकेशन पर खर्च करते हैं, या एग्रीकल्चर इनपुट्स पर खर्चा करते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस पर उन रेमिटेंसेस को जो है खर्चा किया जाता है। तो ये था आपका रेमिटेंसेस क्या होती हैं और उसका उपयोग जो है किन किन कामों के लिए किया जाता है, या वो किस तरह से किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए क्या करती हैं, लाइफ एंड ब्लड का काम करती है। और चूँकि ये पैसा देश में भेजा जाता है उसका उपयोग भी देश में किया जाता है, इससे क्या मिलता है, टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। उस तरह से क्या होती हैं, वो गवर्नमेंट के लिए लाइफ ब्लड की तरह काम करती हैं। अब बात करते हैं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट का पार्ट 2। सेकंड है ग्रीन रेवोल्यूशन। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो देश की आज़ादी के बाद शुरुआत की गई थी, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पर जो था भूख या कह सकते हैं कि सूखा, इस तरह की परिस्थितियाँ थी, जिसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया गया। तो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान थे इंडिया के, उसमें डिसाइड किया कि इंडिया के सामने दो चुनौतियाँ थी या 2 तरीके थे आगे बढ़ने का। एक तो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू और दूसरा था ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू। तो उस समय हमने ये मॉडल जो था अपनाया ग्रीन रेवोल्यूशन का, कि हम जो है कृषि व्यवस्था को सुधार करके, चूँकि हमारे जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर करती है, खेतीबाड़ी करती है, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू या एग्रीकल्चर को बढ़ावा देकर ही हम लोगों को रोज़गार दे सकते हैं या विकास कर सकते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उसको खासकर जो रूरल एरियाज़ में इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, किसमें, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। और इसका जो इम्पैक्ट था राइस और वीट, 2 जो क्रॉप्स थी, इन पर सबसे ज़्यादा पड़ा। और यहाँ पर जो है हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लोग जो है आते हैं कहाँ से, माइग्रेंट्स आते हैं कहाँ से, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, एमपी से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जिस समय पैडी क्रॉप हमारे यहाँ पर उगाई जाती है तो उसकी रुपाई करने के लिए, धान की जो पौध होती है उसको लगाने के लिए उत्तर प्रदेश से, बिहार से, एमपी से जो है मज़दूर हमारे यहाँ पर आते हैं। तो इससे उनको तो रोज़गार मिलता है और हमारे यहाँ पर जो है जो किसान होते हैं उनको सस्ते समय प्रोवाइड होते हैं इससे। अब बात करते हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इकोनॉमिक माइग्रेशन। अब चूँकि लोग खाने कमाने के लिए हमारे यहाँ पर आते हैं तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर ओवर क्राउडिंग होती है, भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। जब लगता है कि किसी भी जगह कोई इंडस्ट्री डेवलप हुई है, वहाँ पर वर्कर्स की ज़रूरत है, तो 100 वर्कर्स की ज़रूरत है, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। और उनको उम्मीद होती है कि चलो आज यहाँ काम नहीं लगा तो अगली जगह कोई काम लगेगा, तो वहीं पर वो फुटपाथ पर, गंदी बस्तियों में, झुग्गियों में, झोंपड़ियों में रहने लगते हैं। तो ये क्या था, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट था इसका। तो पहला तो क्या था, ओवर क्राउडिंग ड्यू टू द
अनरेगुलेटेड माइग्रेंट्स, कोई बिना नियम कानून के लोग जो है किसी भी जगह पर जाकर बसते हैं, जिससे क्या होता है ओवर क्राउडिंग होती है। ओवर क्राउडिंग का मतलब जनसंख्या किसी भी जगह विशेष की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, इससे अनहाइजीनिक स्लम्स का निर्माण होता है। जब लोग काम की तलाश में, रोज़गार की तलाश में लगातार बढ़ते चले, जैसे मुंबई है, मुंबई में धारावी नाम की जगह है जो काफ़ी अनहाइजीनिक स्लम्स के रूप में पूरे भारत में जानी जाती है। सबसे बड़ी जो गंदी बस्ती है धारावी की मानी जाती है। हाल ही में कोरोना जो बीमारी है उसका काफ़ी इम्पैक्ट धारावी नाम की बस्ती में देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड है तो काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर ये फैली है। तो इससे क्या है, इससे अनहाइजीनिक जो स्लम्स होती हैं और ख़ासकर जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट स्टेट्स हैं, इनमें जो है ज़्यादातर जो स्लम्स हैं फैली हैं। किसकी वजह से? इसके आर्थिक परिणाम कह सकते हैं इसमें हम। तो कौन कौन से स्टेट्स में? जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली एक्सेट्रा। और महाराष्ट्र में जो ज़्यादातर फैलने की वजह वो जो कह सकते हैं उसका कंजस्टेड होना, महाराष्ट्र का खासकर जो गंदी बस्तियों का ज़्यादा होना, ये भी इसका कारण था कि महाराष्ट्र में आज जो देश में सबसे ज़्यादा जो हैं कोरोना प्रभावित मरीज़ हैं। अब है डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। डेमोग्राफिक का मतलब होता है जननांकीय परिणाम। जननांकीय मतलब जनसंख्या से जुड़े हुए परिणाम कौन कौन से होते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे जनसंख्या जो होती है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होती है किसी भी देश में। रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो? माइग्रेशन से। मान लीजिए किसी को लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, भाई यहाँ तो ख़राब माहौल है या साफ़ माहौल नहीं है, किसी साफ या कह सकते हैं खुले वातावरण में जाकर रहूँगा, तो वो क्या वहाँ से माइग्रेंट होकर के दूसरी जगह पर चला जाता है। इसके अलावा लगता है कि यहाँ पर जो है रोज़गार के अवसर नहीं हैं, तो रोज़गार के अवसरों की तलाश लोग कहाँ जाते हैं? दूसरी जगह पर जाते हैं। दूसरा है इसका प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन रूरल अर्बन माइग्रेंट्स। इसका जो दूसरा जो पॉजिटिव जो इम्पैक्ट होगा डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस का, कि जो शहरीकरण की जो प्रक्रिया है वो डिपेंड करती है किस पर? माइग्रेशन पर ही तो डिपेंड करती है, रूरल से अर्बन या अर्बन से रूरल। तो रूरल अर्बन जो माइग्रेशन होता है इस पर डिपेंड करती है किसी भी जगह की या किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट। तो माइग्रेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स कौन कौन से होते हैं। डेमोग्राफिक जो कॉन्सिक्वेंसेस के नकारात्मक परिणाम कौन कौन से निकलते हैं। इसकी वजह से जो होता है इम्बैलेंस होता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का इम्बैलेंस होने का मतलब है कि काम की तलाश में मान लीजिए तो पुरुष एक स्थान से चले जाते हैं या महिलाएं ज़्यादा चली जाती है, तो इससे क्या होता है या तो पुरुषों की संख्या में ज़्यादा कमी जाती है या फिर महिलाओं की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी जाती है, जिससे क्या होता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो होता है इम्बैलेंस हो जाता है। मान लीजिए किसी गाँव विशेष से बहुत सारे जो मजदूर हैं वो वहाँ से गए, महाराष्ट्र में गए, कर्नाटका में गए, गुजरात में गए काम करने के लिए, तो यहाँ पर जो पुरुषों की संख्या है वो कम हो जाएगी औसतन किसके? महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पर क्या शो करेगा? जो सेक्स रेशियो की महिलाओं की संख्या यहाँ पर किसी गांव विशेष में वो ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में। लेकिन दूसरी तरफ बात करते हैं शहरों की तरफ से, महिलाएं क्या होती हैं अपने स्थानों को छोड़ करके और दूसरी जगह पर काम करने के लिए जाती है, तो वहाँ पर क्या महिलाओं की संख्या पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या होता है इम्बैलेंस होता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का। अगला है इससे एज, स्किल, जो सेलेक्टिव जो आउट माइग्रेंट्स हैं, किसी आयु विशेष के या किसी कुशलता विशेष वाले जो माइग्रेंट्स होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं इससे रूरल एरिया से, जिसकी वजह से जो होता है काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है किसी भी रूरल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के। किसी भी ग्रामीण जो जननांकीय जो ढांचा होता है उस पर काफ़ी फर्क पड़ता है उस ग्रामीण क्षेत्र से जो कुशल व्यक्ति हैं या किसी एज विशेष के व्यक्ति हैं उसके चले जाने की वजह से। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर युवा लोग किसी गांव से चले जाते हैं, मान लीजिए परिवार से कोई उसके जो 2 युवा थे मान लीजिए परिवार में और वहाँ से चले जाते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो किस पर पड़ेगा? महिलाओं पर पड़ेगा। जो काम पहले पुरुष किया करते थे उन कामों को महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि इन पर जो काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इससे। अगला है इट क्रिएट सीरियस इम्बैलेंस इन एज एंड सेक्स कंपोजिशन इन सम स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। इसके वजह से सीरियस इम्बैलेंस क्रिएट होता है एज एंड सेक्स कंपोजिशन में, किसी एज विशेष के या सेक्स विशेष के जो लोग होते हैं। सेक्स विशेष का मतलब केवल महिलाएं या केवल पुरुष वो माइग्रेशन करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है काफ़ी जो सीरियस इम्बैलेंस मतलब असंतुलन जो है, असंतुलन की स्थिति इससे क्रिएट होती है। खासकर एग्जांपल ले सकते हैं उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि। धन्यवाद।